मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, जन्नत से उतरा हुआ एक टुकड़ा है उस पहाड़ का, जिसको जबल रहमत कहा जाता है। और आज जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर तस्वीर और कुछ सामान भी खरीद सकते हैं आप। यमन के लोग, बाहर के लोग यहाँ पर देखिए सामान। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने की तरफ पहाड़ है, जबल नूर है और यहीं पर कुरान शरीफ से पहले आया। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ दोस्तों नई वीडियो के साथ। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो तो अच्छी लगेगी क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी जगह, वीडियो आपको बुरी नहीं लग सकती। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मस्जिदुल निमरा से मैंने दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दी है और यहाँ से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ दूसरी वीडियो की, क्योंकि वो वीडियो की मैंने एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो दोस्तों देखिए मैदान अराफात में ये मस्जिदुल निमरा बनी हुई है, जहाँ अभी 2 रकात नफिल भी पड़े। तो दोस्तों जो अभी हम वहाँ पर गए थे, गारे सौर, जबल सौर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जब कुफ़ार आप के पीछे पड़ गए थे उनको मारने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, उनको शहीद करने के लिए, तो क्या नाम है वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर रुके थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसको गार को साफ़ किया। उसमें छेद हुआ करते, छेद थे, बहुत सारे गड्ढे थे, उसको भरा, अपने कपड़ों से भरा, पत्थरों से भरा, अपने कुर्ता फाड़ा। और जब उनके पास कपड़े ख़त्म हो गए तो एक जो गड्ढा रह गया था तो उसमें उन्होंने अपनी एड़ी लगा दी थी। उस एड़ी लगाई उन्होंने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर तशरीफ़ कहा कि आप अंदर तशरीफ़ ले आए। और वहाँ पर वो रुके और वो इतना दर्द के मारे वो रोने लगे थे कि इतना उनके आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या परेशानी है, कि आपको घर की याद आ रही है, अपने माल दौलत की याद आ रही। तो आपने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरा माल, मेरे बच्चे, मेरा पूरा ख़ानदान आप पे कुर्बान, मुझे इस दर्द से तकलीफ़ हो रही है, लगता कोई चीज़ में डस रही है। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वहाँ एक सांप निकल कर आया, वो सांप उनको डस रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि किस लिए डस रहा, तो उन्होंने बताया अपनी ज़बान पे कि इस तरीके से उन्होंने बताया कि मुझे आपका दीदार होना था और मैं आपका दीदार करने के लिए आना चाह रहा था बाहर, लेकिन सारे गड्ढे बंद थे। तो एक जहाँ से मुझे एक गोश्त की खुशबू आ रही थी, तो वहाँ मैंने डसा और जब डसा तो तब मुझे आपका दीदार हुआ। तो इस वजह से वो डस रहा था कि आपका दीदार करना था कई सालों से। तो उस आपने जो है आपका दीदार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुआ मुबारक उनके एड़ी पे लगाया और वो ठीक हो गया माशाल्लाह से। दोस्तों ये देखिए मैदान है अराफात से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ दूसरी जगह ज़ियारत करने के लिए। थोड़ा सा मुझे भी दे आके आपकी वीडियो देख आऊंगा कि मैं भी दोस्तों हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकाश। बिल्कुल मोहम्मद आकाश पाकिस्तान से हैं भाई हमारे, और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये भाई हमारे भाई हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप इन्हें करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी अच्छी वीडियो इस तरह खुश रखे, आपको भी खुश रखे अल्लाह पाक। ठीक हो गया। अभी हम जिस जगह पर तो मैं आ गया हूँ जबल रहमत, पहाड़ जो है जन्नत से जो उतरा हुआ पहाड़ है वो दिखाता हूँ आपको मैं। और आदम सलाम और माँ हवा की मुलाकात भी इधर ही हुई थी। एक रिवायत में आता 40 साल में हुई थी, एक रिवायत में आता 300 साल बाद उनकी मुलाकात हुई थी, जब आदम सलाम को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया भेज दिया था। जब उन्होंने गंदम का दाना खा लिया था तो वहाँ जन्नत से निकाल कर यहाँ दुनिया भेज दिया था, जैसे आदम सलाम को श्रीलंका में और माँ हवा को यहाँ पर। तो इस जगह ये पहाड़ है, देखिए दोस्तों
वो जबल रहमत इस पहाड़ को कहा जाता है और ये जन्नत से उतरा हुआ पहाड़ है। और भी तफसीर से मालूमात करते हैं जो हमारे बस वाले जो है जिस बस से आए हैं वो बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि जितना मुझे पता वो मैंने आपको बताया, बाकी इस पहाड़ के बारे में वो बताएंगे। हज के टाइम पे यहाँ पर सब खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ है वो, इस पहाड़ का नाम है जबल रहमत। ये पहाड़ जो है दोस्तों जन्नत से उतारा हुआ पहाड़ है, ये देख सकते हैं। रोज़े महशर भी हम सब यहाँ पर जमा होंगे। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये जबल रहमत का पहाड़ है। मैं आपको बताया था कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है। दूसरे पहाड़ों को देखो और इस पहाड़ को देखें जी, ये जन्नत के हिस्सों में से एक टुकड़ा ये पहाड़। और ऊपर जो पिलर बनाया है ये पिलर बनाया गया था खिलाफत उस्मानिया के दौर में। ऊपर जो बड़ा पिलर नजर आ रहा है ताकि दूर से आने वालों को पता चले कि ये जबल रहमत का पहाड़। इस पिलर की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत जो है ये नीचे वाले पहाड़ की है। ये वो पहाड़ है जब अल्लाह ताला ने अम्मा हवा बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। जब ये दोनों जन्नत से निकाले गए, अम्मा हवा जो है आसमान से जद्दा में उतरी थी, जहाँ पर आप एयरपोर्ट पे आके उतरे थे। तो अम्मा हवा वहाँ से उतरी थी आसमान से जद्दा में, और बाबा आदम अलैहिस्सलाम आसमान से श्रीलंका में उतरे थे। आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर एक बड़ा पहाड़ है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पाँव लगा हुआ है, टीवी में मैगजीनों में देखा होगा, वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम का है। और वहाँ से फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाते 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 इस पहाड़ के पास पहुँचे। पहाड़ के एक दामन में अम्मा हवा थी, पहाड़ के एक दामन में बाबा आदम अलैहिस्सलाम। तकरीबन 40 साल इसी मकाम के पास, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद इस जगह पर पहुंचकर 40 साल एक दूसरे को ढूंढते रहे, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। तो 40 साल के बाद इसी जगह पर एक दूसरे से मुलाकात हो गई, एक दूसरे को पहचान लिया। इसलिए मैदान अरफात को देखना, समझना, पहचानना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने जिस वजह से अम्मा हवा बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था, तो यहाँ पर आपकी दुआ कबूल हुई। इसको जबल रहमत का पहाड़ कहते। इसी मकाम के पास अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई हैं, एक अम्मा हवा बाबा आदम अलैहिस्सलाम की, और दूसरी दुआ यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के लिए भी दुआ फरमा सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की थी। तो आपने दुआ में यहाँ पर यह भी फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत बहुत गुनाहगार है, अगर ये कोई गुनाह करे तो इनकी शक्लें नहीं बिगाड़ना। आज हम और आप माशाल्लाह किसकी वजह से बचे हुए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बचे हुए हैं। आज हम और आप जो गुनाह करते हैं हमें पता नहीं चलता, हम भूल जाते हैं। लेकिन इसी मकाम के पास एक रवायत में आता है कि 6 घंटे और एक रवायत में आता है कि 4 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कसवा ऊँटनी पर बैठकर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाए थे। जब आप हज का रुकन अदा करने के लिए तशरीफ़ फरमाए, आप अपनी कसवा ऊँटनी पर सवार थे, तो इसी जगह पर आपने खुतबा हज्जतुल अलविदा ही फरमाया था सहाबा कराम ने, और यहाँ पर दुआ भी फरमाई थी। तो 9 ज़िलहज्जा को हर हाजी की कोशिश होती है कि मैं इस मकाम के पास पहुँचूँ, इसकी ज़ियारत करूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगूँ। 9 ज़िलहज्जा को ये आपको पहाड़ नज़र आई नहीं आएगा, ऐसे लगता है इस पहाड़ ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। और ये मैदान अरफात भी ऐसा लगता है कि इस मैदान अरफात भी एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। अभी तो हमने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, लेकिन 9 ज़िलहज्जा को सब सफ़ेद लिबास में होते हैं, आराम की हालत में होते हैं। तो ऐसे लगता है कि इस मैदान अरफात के ऊपर एक सफ़ेद चादर उड़ी हुई है। ये आपको पत्थर नज़र नहीं आएगा, इस पत्थर ने ऐसा लगता है कि इन पहाड़ ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। हाजी जो होते हैं इसके ऊपर चढ़कर यहाँ पर पहाड़ों पत्थरों को पकड़ कर बैठे होते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है। लेकिन बाकी ये सारा मैदान अरफात है। तो रोज़े महशर यहाँ पर अल्लाह ताला अपना जलवा दे जाएंगे रोज़े महशर वाले दिन, इसी पहाड़ पर जबल रहमत के इसी जगह रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे। ठीक है ना। अभी आपने ज़ियारत की है, किबला इस तरफ है, आप आगे नहीं जाते, गवर्नमेंट वहाँ पर बंद है, वहाँ पर बंद है। देखो यहाँ पर सारे आप जाएंगे, पहले चढ़ने देते थे, अभी कुछ काम हो रहा है तो कुछ लोग आप देखा होगा, आप में से पहले आएंगे तो लोग जाकर इस पिलर के ऊपर अपने नाम लिखने लग जाते हैं, कोई चूमने लग जाता है, पत्थरों के ऊपर नाम लिखे। इस वजह से गवर्नमेंट ने बात कहा। अभी सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है,
तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बंद कर रखा है। यहाँ पर इसकी ज़ियारत है और दुआ है, ठीक है ना। अभी आपने ज़ियारत कर ली है किबला इस तरफ जैसे मैंने रोके, देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाता है, ठीक है ना। आप 10 मिनट आपके लिए हैं, यहाँ पर दुआ मांगे, उसके बाद दुआ मांगने के बाद 2-3 मिनट होगा, पिक्चर लेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे मुजल्फा की तरफ। मुजल्फा है, मीना है, फिर जुराना भी जाना है, तो टाइम हमारे लिए और भी चाहिए। दुआ करा रहे सब नहीं, इनफरादी तौर पर देखें, इनफरादी आपके दिल में जो भी है, जैसे भी मांगना था यहाँ पर इनफरादी तौर पर दुआ मांगे, ठीक है ना। आप जैसे भी मांगना थे अपनी ज़बान में, जैसे भी मांगना थे अल्लाह ताला से दुआ मांगे, ठीक है ना। इस तरफ रोक कर 2 मिनट के लिए आप मंगा दे। मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, जन्नत से उतरा हुआ एक टुकड़ा है उस पहाड़ का, जिसको जबल रहमत कहा जाता है। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदम अस्सलाम को और माँ हवा को इसी जगह 40 साल में क्या कहते हैं मिलवाया गया था। एक रिवायत में आया था 300 साल बाद। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, और देखिए चारों तरफ के आपने पहाड़ देखा होंगे, देखो उनका कलर और इसका कलर देखो बिल्कुल अलग है। इस पहाड़ की देखो बात ही अलग है, ये बिल्कुल अलग टाइप का देखिए पहाड़ है। ये जन्नत से उतारा हुआ एक टुकड़ा है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम जाएंगे मीना जाएंगे, मुजफ्फा जाएंगे, फिर मस्जिद ज़ुराना जाएंगे जहाँ से हम एहराम बांधेंगे, फिर उसके बाद उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। तो देख लो दोस्तों, ज़ियारत कर लीजिए आप भी। ये वो टुकड़ा है जो जन्नत से उतारा हुआ है, ये पहाड़ वो है दोस्तों। और जब हज के टाइम पर आपने देखा होगा ये पहाड़ पूरा सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि सब एहराम में होते हैं, वाइट एहराम में होते हैं, तो पूरा ये जो है वाइट हो जाता है, पूरा दूध की तरह हो जाता है। पूरी जगह ही दूध की तरह हो जाती है, सब तरफ वाइट कपड़ों में, सॉरी वाइट एहराम में सब जने होते हैं। अब निकलते हैं हम आगे की तरफ, दूसरी तरफ जाते हैं, हम देखते हैं आगे ज़ियारत कराते हैं। मुजल्फा गिरे, मुजल्फा वहाँ जाते हैं, वहाँ कराते हैं ज़ियारत। देखिए कबूतर तो हर जगह है, कबूतर ही कबूतर हैं, देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पर देखिए हर लैंग्वेज में समझाया जाता है, जो जिस कंट्री से जो लोग आते हैं उनकी लैंग्वेज में समझाया जाता है माशाल्लाह से। अभी देखिए वहाँ पर समझा रहे हैं उनकी जो जिन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में समझा रहे हैं इस जगह के बारे में। दोस्तों देखिए यहाँ पर तस्वीर और कुछ सामान भी खरीद सकते हैं आप। यमन के लोग, बाहर के लोग यहाँ पर देखिए सामान बुरका वगैरह भी देखिए बेच रहे। बस कितनी दूर होगी यार, उसमें बहुत दूर होगी बस। दोस्तों मुज़दलिफ़ा है 6.9 km। दोस्तों यहाँ के पहाड़ देखिए जरा, पहाड़ जो है यहाँ के बिल्कुल हरे भरे तो है नहीं, कुछ सूखे हुए पहाड़ देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों सामने तरफ जो दिखाई दे रही है मलका जुबैदा ने ये नहर बनाई थी। ये देखिए दोस्तों, ये नहर 1200 साल से ज़्यादा पुरानी हो। जब मलका जुबैदा दुनिया से पर्दा कर गई तो किसी अल्लाह वाले के ख्वाब में उसने देखा कि माशाल्लाह मलका जुबैदा जन्नत में दाखिल है। तो आज करने लगते कि आपने वाकई माशाल्लाह जन्नत में दाखिल हो गए, आपने इतना जो बड़ा काम किया अल्लाह ताला ने आपकी इसके बदले जन्नत में भेजा। तो आज करने लगता कि फिर आपने कौन सा ऐसा अमल किया कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में भेजा। तो मलका जुबैदा आज करने लगते सामने तरफ देखिए दोस्तों, के साथ बैठी थी तो खाना खा रही थी, तो मेरे सर पर ये मेट्रो भी चलती है यहाँ पर, मेट्रो से भी आते हैं लोग। तो मैं खाना छोड़कर दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ी थी, तो अल्लाह ताला को ये
का जुबैर ने इतनी बड़ी नहर बनवाई, इतना बड़ा काम किया, लेकिन अल्लाह ताला उसके राजी होने पे आप उसके छोटे से अमल की वजह से राजी हो गए। अल्लाह ताला इसी तरह हमारी माँ बहनों को हिम्मत दे, तौफीक दे। जब अजान हो रही है तो आप अपना दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ लिया करें। आप इतना बड़े से बड़ा अमल कर ले, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके राजी होने पे तो आपके छोटे से अमल की वजह से भी राजी हो सकता है। ये थी नहरें जो पहले उसकी मालूमात होती है। आपकी तरफ देखिए, आपको ये जो नजर आ रही है, ये ट्रेन का रास्ता है। ये बिजली पर बर्फ पर ये ट्रेन चलती है। मैंने बताया था कि एक रास्ता ट्रेन का देखिए दोस्तों, ट्रेन का रास्ता एक रास्ता है। 4 रास्ते पैदल वालों के लिए हैं, 19 रास्ते गाड़ी वालों के लिए, एक रास्ता ट्रेन का है। आगे सीधे इसी हाथ में ये ट्रेन का स्टेशन भी आ रहा है, जो सफेद कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है। ये ट्रेन का स्टेशन। इसी तरह बड़े बड़े ट्रेन का स्टेशन बनाएंगे जो गवर्नमेंट कोटे पे आते, सरकारी की तरफ से आते हैं। मुजाहिद कराम को कार्ड दिए जाते हैं ऊपर, जहाँ पर अंदर दाखिल होते हैं तो कार्ड स्कैन करते हैं, फिर अंदर दाखिल होते हैं हज के द्वारा। ये ट्रेन का स्टेशन है मुजफ्फर। अभी आप मुजफ्फर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैदान अरफात की वापसी पर यहाँ पर सिर्फ तासील अजा की रात को क़याम किया जाता है। मुजफ्फर के अंदर तासील अजा की रात को सोना भी एक इबादत के बराबर है। मुजाहिद माशाअल्लाह हराम बा मुजफ्फर हजबन, इस मस्जिद के सिर्फ 2 मीनार हैं। इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है। ये मुजफ्फर के अंदर मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आता है, जिस मस्जिद में एक अजान के साथ 2 नमाज़ें भी अदा की जाती हैं। हजबन ज़ियारत कर ले मस्जिद माशाअल्लाह हराम बा मुजफ्फर, जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आता है माशाअल्लाह। देखिए दोस्तों, इस मस्जिद का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर भी आता है। देखिए ज़ियारत कर हजबन लीजिए। ज़ियारत करते जाए। एक रात के लिए मस्जिद खोली जाती है माशाअल्लाह। इसका एक जिक्र रात के लिए कुरान खोली शरीफ के अंदर जाती आता है। 2 मीनार वाली मशहूर मस्जिद है। एक अजान के साथ 2 नमाज़ें। वो 2 नमाज़ें कौन सी? जो हुज्जाज इकराम जो है मैदान अरफात में मगरिब की नमाज़ छोड़ कर आते हैं, वहाँ पर मैदान अरफात के अंदर मगरिब की नमाज़ अदा नहीं की जाती। अजान की आवाज़ सुनते ही इसी वादी मुजफ्फर में पहुंचे। चाहे हुज्जाज इकराम रात को 8 बजे पहुंचे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे या रात को 2 बजे, चाहे मगरिब की नमाज़, उसके बाद यहाँ पर इशा की नमाज़ अदा करते हैं। और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर हुज्जाज इकराम आराम करते हैं, सुकून करते हैं, अपनी थकावट दूर करते हैं, जो मैदान अरफात की दिन भर की थकावट होती है। और रात को यहाँ से हुज्जाज इकराम है पत्थर चुन लेते हैं, कंकरे जमा कर लेते हैं, जो मीनार के अंदर शैतान को मारे जाते हैं पत्थर। अभी दोनों तरफ से देखिए, जमीन के ऊपर आपको छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वादी मुजफ्फर से ये हुज्जाज इकराम जो है तो यहाँ से कंकर उठाए जाते हैं शैतान शैतान को मारने के लिए। मुजफ्फर से तासील अजा की रात को यहाँ से पत्थर चुने जाते हैं। देखिए जमीन के ऊपर आपको छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट पूरा मुजफ्फर के अंदर डाल देती है। तो एक एक आज 49 कंकरे या 70 कंकरे, जो 12 जिले तक रहते हैं 49 कंकरे, जो 13 जिला तक रहते हैं तो 70 कंकरे। मुल्क का जितना बड़ा बादशाह हो, अमीर हो या गरीब हो, गर्मी हो या सर्दी हो, रात को खुले आसमान की ऊंची सी वादी मुजफ्फर के अंदर क़याम किया जाता है। जिसको जहाँ जगह मिलती है अपना पड़ाव डेरा डाल देते हैं। लाखों की तादाद में मुजफ्फर के अंदर खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं। यहाँ पर मुजफ्फर के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं होता। सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर पानी और वॉशरूम का इंतजाम करती है। ना यहाँ पर खैमे लगाए जाते हैं, ना कलील लगाए जाते हैं, कोई इंतजाम नहीं होता। हुज्जाज इकराम मुजफ्फर के अंदर अपने साथ चादर चटाई लेके आते हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसको जहाँ जगह मिलती है अपनी जगह बना लेते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन मैदान अरफात में वहाँ पर टेंट लगे होते हैं। हर मुल्क का अपना खैमा नंबर होता है, जो बसें वहाँ जाकर टेंट के अंदर जाकर उतारते हैं, वो अपने अपने खैमे में। लेकिन मुजफ्फर में जिसको जहाँ जगह मिलती है अपना पड़ाव डेरा डाल देते हैं और फिर सुबह तासील अजा को मीनार के अंदर चले जाते हैं। अभी हमारी गाड़ी मीनार की तरफ जा रही है। मुजफ्फर और मीनार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बीच में वो फूल लाइन कुबरी है, जिसको फ्लाईओवर के ब्रिज बना हुआ है। अभी यहाँ से मीनार शुरू हो चुका है। यहाँ से हुज्जाज इकराम का 8 जिला जैसे आज के आगाज का सफर शुरू होता है। 8 जिला जब यहाँ पर मीनार होते हैं, यहाँ से 9 जिला जब मैदान अरफात तासील अजा की रात लगाए हुए हैं। नीचे कलीन गदे तक की यहाँ पर हुज्जाज इकराम को माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत दी जाती है। माशाल्लाह वादी मीना के ये खूबसूरत है। ये पहले देखिए दोस्तों, मीना आ गए हम, वादी मीना। और मीनार के दरमियान में एक वादी, आपने इसका भी जिक्र सुना होगा। अब्राहा नामी शख्स जो यमन का बादशाह था, जो 60,000 लश्कर लेकर आया था, जो हाथियों पर चल के आया था, जो अस्तगफिरुल्लाह खाना काबा को गिराने के दावे से आया था, जिसको छोटे छोटे परिंदों ने हलाक किया था। आपने छोटे छोटे परिंदे देखे होंगे, अगर नहीं देखे, जब आप माशाल्लाह हरम में जाते हैं फजर की अजान से पहले और मगरिब की अजान से पहले देखेंगे खाना काबा के ऊपर, हरम के ऊपर तवाफ कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उनको अबाबील कहा जाता है। उन्हीं अबाबीलों ने इसी जगह पर कब्जे लेकर आए थे। अबरा का लश्कर इसी जगह पर गाल हुआ था। 60,000 जो लश्कर लेकर आया था, अल्लाह ताला के इसी जगह पर अजाब आया था। इस जगह को वादी मुहस्सिर कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इस वादी से गुजरो तो जल्दी से गुजरो और रास्ता पार करते जाओ। अभी हम वो वादी क्रॉस करेंगे, दोनों तरफ से वो जगह खाली पड़ी हुई है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। वादी मुहस्सिर है जहाँ पर अल्लाह ताला का अजाब आया था। दोनों तरफ से ये जगह खाली पड़ी हुई है। मुजफ्फर मीनार के दरमियान में ये वादी है जहाँ पर अल्लाह ताला का अजाब आया था। अबरा का लश्कर
नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पर गर्ग हुआ था जो अवाबील ने करा था गर्ग। अभी आपकी लेफ्ट साइड पे एक और ज़ियारत आ रही, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। अभी आप मीनार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये वो जगह है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेके आने, तो शैतान ने आपको 3 जगहों पर रोका। तो आपने 3 जगह पर उठाकर शैतान को कंकरे मारे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी पहाड़ के ऊपर लेकर आए थे। आप भी गले के ऊपर छुरी चला रहे थे, तो फौरन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए आसमान से दुम्बा भेजा था। यहाँ पर इस जगह को मकाम इस्माइल इस्लाम कहा जाता है। अगर अल्लाह ताला यहाँ पर दुम्बा ना भेजा तो हम हर साल एक बेटा कुर्बान करते। अल्लाह ताला ने यहाँ पर दुम्बा भेजा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हो गई थी। आगे की तरफ देखिए, पहाड़ के ऊपर एक वाइट कलर का चबूतरा नजर आएगा। वो पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर हजरत इब्राहीम इस्लाम अपने बेटे इस्माइल इस्लाम को कुर्बान करने के लिए आए थे, ये वो जगह देखिए दोस्तों। ये मकाम इस्माइल इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इसी जगह पर फरिश्तों के जरिए आसमान से दुम्बा, देखिए जो दुम्बा भेजा था फरिश्तों के जरिए आसमान से, तो यही जगह है देखिए दोस्तों। आपको दिख रहा है में बैठे नजर आ रहे ये मस्जिद अल खैर जो 5 दिन के लिए खोली जाती है मस्जिद, हज के टाइम पर मस्जिद खैर। देखिए माशाल्लाह, दूर से तो आपको वादी मीना के खेमे नजर आए। दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती, खेमों वाली बस्ती, जिसको वादी मीना कहा जाता है दोस्तों। वादी मीना, खेमों वाली बस्ती। अभी शैतानों को देखे उल्टे हाथ में इस तरफ, वो सामने बिल्डिंग देखे जहाँ पर अंधेरा है, वो बिल्डिंग देखिए, उसके अंदर 3 सीमेंट के सतून बनाया गया है, पिलर बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, शैतान को जब कंकर मारी जाती है, तो इसी जगह पर शैतान को टक्कर मारे जाते हैं, कंकरे मारे जाते हैं उस जगह पर। आजकल देखिए वो बिल्डिंग जो ना देखिए, इसके अंदर 3 सीमेंट के सतून है, 3 शैतान है। पहला छोटा शैतान है, फिर दरमियाने वाला शैतान है और एंड वाला सबसे बड़े वाला शैतान है। 3 सीमेंट के सतून बनाए गए हैं, पिलर बनाए गए हैं। इसके अंदर जाकर हुजाज इकराम कंकरियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं। पहले दिन आसिला जब दोस्तों सामने की तरफ देखो, उसके अंदर 3 सैतून बने हुए हैं सीमेंट के, जो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं वहाँ पर। और देखिए वादी मीना खेमों वाला, चारों तरफ खेमे खेमे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर हुज्जाज इकराम यहाँ पर क़याम करते हैं। अल्लाह ताला ने शहर मक्का और मदीना, इन दोनों शहरों के अंदर शफाअत ही शफाअत रखी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इन दोनों शहरों में मस्जिद ज़ोराना, और यहाँ से बांधेंगे एहराम और इंशाल्लाह उम्रे की नियत करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मस्जिद ज़ोराना। भाई फ्रंट से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये है, अब देखते हैं यहाँ पर चेंजिंग रूम शायद इस साइड में होगा, पहले चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने की तरफ पहाड़ है, ये जबल नूर है, और यहीं पर कुरान शरीफ से पहली आयत उतरी थी। जिस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कई रात इबादत फरमाते हैं। जब आप खाना काबा का ज़ियारत करते हैं, चाहकर तो आप बाहर निकलकर खाना काबा की ज़ियारत फरमाते हैं। अभी तो माशाल्लाह हरम के चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं। इसी पहाड़ पर हज़रत उम्मे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आया करते। इसी पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना चढ़ते और उतरते, आप कई रातें आप इबादत फरमाते। जबल नूर गार हिरा, जबल नूर है तो दोस्तों, और एक गार हिरा भी इधर ही है। तो इस पहाड़ का नाम है जबल नूर। कुरान शरीफ की पहली आयत यहीं पे उतरी थी। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान में। पहली वाली जो आयत नाज़िल हुई थी आप जबल नूर तक ही दोस्तों। यह जबल नूर का पहाड़, जहाँ कुरान शरीफ की पहली आयत उतरी थी,
इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। कटा हुआ ऐसा नजर आ रहा है। इसी जगह पर गार है जिसको गार हिरा कहते हैं। देखिए दोस्तों, इधर देखिए लोग भी हाजी चढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो जो सफेद लिबास वाले आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप एंड पर आगे की तरफ थोड़ा सा काट आपको नजर आ रहा है। इसी जगह पर गार आती है जिसको गार हिरा कहते हैं। देखिए ये दोस्तों, थोड़ी गार सी हिरा भी जगह इधर जब ही है। आप ऊपर पहुंचेंगे यहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। औरतें और मर्द एक दूसरे के पाँव के नीचे सजदा दे देते हैं। इसके ऊपर आप तकरीबन 1 घंटे का सफर है चढ़ने के लिए। 2600 तकरीबन 2700 इसकी फुट बुलंदी है, 2500 से ऊपर है। यहाँ से आगे स्पीड है कि आगे देखिए दोस्तों, आपको मैदान दिखाया, उस मैदान का नाम है मैदान अल अदल, जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर फैसले किया करते थे, कचहरी लगा करती थी। और वहाँ पर जैसे कि किसी को मौत की सजा दी जाती थी, कलम कलम किया जाता था, तो उसके बाद जो वो दिखाया आपको मकबरा अल अदल, तो वहाँ पर उसको दफनाया जाता था। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो करूँगा एंड, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलूंगा एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।